हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रीजनिंग के क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट कितना नंबर 5 है। फालतू बातें हम लोग करते नहीं है, चलते हैं सीधे हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। मतलब वो कह रहा है जिस प्रकार माइक OGMC से संबंधित है, आपको बताना है CIAD किससे संबंधित होगा। आप जानते हैं M होता है 13 पे, M कितने पे होता है 13 पर होता है। आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे, ई होता है 5 पे। यहाँ बात करें ओ होता है 15 पे, जी 7 पे, एम 13 पे और सी कितने पे होता है 3 पर होता है। अगर आप देखें 13 से 15 होगा यानी कितने जोड़ दिए 2, 9 से 7 हो गए 2 कम कर दिए, 11 से 13 फिर कितने जोड़ दिए 2, 5 से 3 फिर कितने कम कर दिए 2 कम कर दिए। फिर सेम आप यहाँ कर दीजिए। पहले मतलब आपको सी में क्या करना है +2 करना है, फिर आपको आई में -2 करना है, ए में +2 करना है और डी में से क्या करना है आपको -2 करना है। जब आप सी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, आई से -2 करेंगे जी आ जाएगा, ए में +2 करेंगे सी आ जाएगा, डी से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। यानी EGCB आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों को दर्शाता है जो कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं। यानी आपको वो गर्ल्स बतानी है जो कार्यरत हैं, यानी वर्किंग तो है पर साथ साथ मैरिड नहीं है। तो ये वाला सर्कल गर्ल्स का है, ये वाला सर्कल किसका है गर्ल्स का, और ये वाला सर्कल किसका है मैरिड का। तो मैरिड से तो आपको बाहर रहना है, यानी इस सर्कल से आप बाहर रहेंगे। तो ये वाली जो आपकी वैल्यू है जो गर्ल्स और एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन है कितनी है 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पीछे नहीं भैया आगे चलिए, आगे जाना है। चलो, नीचे दिए गए पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 6 के विपरीत एक फलक पर संख्या पहचानिए। भैया देखो, जब भी आपके सामने डाइस का ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें आपकी डाइस की 3 स्थिति दी हो, 4 स्थिति दी हो, तो आप उनमें ऐसे 2 डाइस देखिए जिनमें 1 कॉमन लग जाए। क्या लग जाए 1 कॉमन। तो अगर आप पहले नंबर का डाइस और तीसरे नंबर का डाइस देखते हैं तो दोनों में आपको कौन दिख रहा है 3 दिख रहा है। कौन दिख रहा है 3। तो आप 3 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ। 3 को पकड़ो और कैसे घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर कौन आएगा 6। यहाँ 3 से अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद 5 आएगा, फिर कौन आएगा 4 आएगा। कौन बच गया, कौन बच गया भैया 1 बच गया। कौन बच गया 1, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। आपसे पूछा था 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत कौन है, सॉरी 6 के विपरीत कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 6 के विपरीत कौन हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू है, 246 का अर्थ सी इज डीप है और 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू है। तो आपको नीला, नीला नहीं है, ये होगा ब्लू। किसका कोड बताना है आपको, ब्लू के लिए कौन सा अंक कूट है। देखिए अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखिए 481 यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना है 246। दोनों में देखेंगे तो नंबर में कौन कॉमन है 4 कॉमन है। कौन कॉमन है 4। और अगर आप वर्ड में देखेंगे तो कौन कॉमन है इज कॉमन। कौन कॉमन है इज, यानी 4 का मतलब क्या है इज है। 4 का मतलब क्या है इज। यहाँ पे 481 है, यहाँ पे 698 है। 481 और 698 दोनों में कौन कॉमन है 8 कॉमन है। कौन कॉमन है 8। और वर्ड में देखा जाए तो कौन कॉमन है ब्लू कॉमन है। कौन कॉमन है ब्लू, यानी 8 का मतलब क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। कौन हो जाएगा ब्लू। और आपसे ब्लू का ही कोड पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ये वाली जो आपकी आकृति है, सॉरी क्वेश्चन फिगर की जो आकृति है वो आपको इनमें से किस आकृति में दिखेगी। देखिए ये आपको नीचे वाला पॉइंट चाहिए, ये आपका नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से फिर ये है ना, ये इधर चले जाएगा। फिर यहाँ से आपको ये चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिगर आपको किस में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्लॉज़ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑल पोइट्स आर डे ड्रीमर्स, ऑल पेंटर्स आर डे ड्रीमर्स। कंक्लूजन कह रहा है ऑल पेंटर्स आर पोइट्स एंड सम डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर्स। देखिए आप एक चीज़ जानते होंगे कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कैसे हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिजल्ट भी पॉजिटिव बनता है। तो नेगेटिव तो कभी आंसर होना ही नहीं है, मतलब दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा गलत। फर्स्ट वाले को देखें, ऑल पेंटर्स आर पोइट्स। देखिए ये पेंटर है, ये पोइट है, इसके लिए आपको दोनों क्या करना पड़ेगा मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए पहली कंडीशन होती है दोनों में कुछ क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन। और दूसरी कंडीशन होती है जो दोनों कॉमन है उनमें से किसी एक के पास कितना होना चाहिए 100। और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी वैल्यू रखता है 50। तो दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं है, मतलब आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ये हिंदी में जिन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आंसर क्या हो गया हमारा, ना तो 1 ना ही 2 का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 2 4
3, 8, 7, 10 और क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी आपको ऐसी कोई नंबर सीरीज दिखे जिसमें आपको नंबर रिपीट होता दिखे, क्या दिखे, नंबर रिपीट होता, तो आप कोशिश करिए अल्टरनेटिव नंबर में लॉजिक लगाए। यानी 1 को किससे कनेक्ट करना है, 2 से, 2 को किससे करना है, 3 से, 3 को किससे करना है, 7 से, और फिर 7 से ही कौन कनेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 2 को 4 से कनेक्ट करिए, 4 को 8 से, और 8 को किससे करिए, 10 से। जब आप 1 से 2 करेंगे तो आपने कितना प्लस कर दिया, 1, 2 से 3 फिर आपने कितने प्लस कर दिए, 1, 3 से 7 फिर कितना प्लस कर दिया, 4, 2 से 4 कितने जोड़ दिए, 2, 4 से 8 कितने जोड़ दिए, 4, 8 से 10 कितने जोड़ दिए, 2। ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। देखिए 1 2 बार जोड़ा गया, 1 कितनी बार जोड़ा गया, 2 बार, तो 4 भी कितनी बार जोड़ा जाएगा, 2 बार, तो 7 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी और डी में, मतलब 4 लोग हैं, कौन कौन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक कौन है, डी है। ए बी सी डी में बी ए और सी से भारी है, जो बी भैया हैं वो ए से भी भारी है और किससे भारी है, सी से भारी है, लेकिन सी उससे लंबा है। अच्छा, 2 चीज़ें, तो यहाँ हम वेट वाला लिख लेंगे यानी वजन का लिख लेंगे, यहाँ हम हाइट का लिख लेंगे, यहाँ हम किसका लिख लेंगे, हाइट का। तो लेकिन सी से लंबा है, जो बी है, लेकिन सी उससे लंबा है, सी उससे लंबा है मतलब जो सी है वो किससे लंबा है, बी से लंबा है। आगे बढ़िए, डी सी जितना लंबा नहीं है, डी जो है सी जितना लंबा नहीं है, मतलब जो डी है वो सी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जबकि ए सबसे छोटा है। देखिए 4 लोग थे, कितने लोग थे, 4, 1 2 3 4, चारों में सबसे छोटा कौन है, ए, सबसे छोटा कौन है, ए है। आगे बढ़िए, सी ए जितना भारी नहीं है, सी ए जितना भारी नहीं है मतलब सी ए से क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, सी ए से क्या हो जाएगा, हल्का, और आप जानते हैं ए से भारी कौन है, बी है। ठीक है, आगे बढ़िए, डी बी से भारी है, डी जो है किससे भारी है, बी से भारी है, लेकिन उससे छोटा है, लेकिन हाइट में उससे छोटा है। ठीक है, तो देखिए बी से छोटा कौन है, डी, और डी से लंबा कौन है, सी है। तो ये आपका वेट का अरेंजमेंट हो गया, ये आपका हाइट का अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु इज द हैवीएस्ट, यानी आपको बताना है सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन है, डी, सबसे भारी कौन है, डी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में गिवन है। हु इज द टॉलेस्ट, आपको बताना है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सी, सबसे लंबा कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स, ये चीज विशेष रूप से पढ़ना, हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर बना दूं, जैसे ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, फिर इसी में मैंने क्या करी, लाइनें खींच दी, इसी में मैंने लाइन खींच दी, यहाँ एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दी, और उसके बाद एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दी। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ये वाला जो फिगर होता है इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने होते हैं, 9, टोटल रेक्टेंगल कितने होते हैं, 9, और टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, 5। अगर मैं यहाँ बोलूँ ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं, तो 4, कितने होते हैं, 4। तो ये वाली जो फिगर है जिसमें अगर मैं ये बीच वाली लाइनें छोड़ दूँ तो इसमें ओनली रेक्टेंगल पहले कितने थे, 4, कितने थे, 4। फिर जब आपने ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन बनाई, तो इसकी वजह से बनते हैं 3 रेक्टेंगल, कितने बनते हैं, 3, 3 ही इसकी वजह से बनते हैं, 3 ही इसकी वजह से बनते हैं, और 3 इसकी वजह से बनते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 12, यानी 12 और 16, 4 16 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर 3 कहाँ से बने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो ये बनेगा, एक, फिर दूसरा ये बनेगा, और फिर तीसरा एक बड़ा वाला। तो एक लाइन की वजह से कितने रेक्टेंगल बने, 3 रेक्टेंगल, तो हर एक लाइन की वजह से कितने कितने बन जाएंगे, 3, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, और ये जो बेसिक फिगर होता है इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं, 4, तो 12 और 4 16 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मतलब किसकी, ए की माँ, मेरी माँ, मेरी माँ मतलब किसकी माँ, बी की माँ की छोटी बहन है, बी की माँ की कौन है, छोटी बहन, यानी जो ए की माँ है वो बी की माँ की क्या है, छोटी बहन है। तो पूछा ए बी से किस प्रकार संबंधित है, देखो बी की माँ अलग है, ए की माँ अलग है, मतलब ये मौसी की बेटी है एक दूसरे की, तो बोल रहा है ए और बी का क्या संबंध है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, 6 व्यक्ति किस में बैठे हैं, एक वृत्त में, तो पहले एक सर्कल ही बना लेते हैं। देखिए मैंने मान लिया इस सर्कल में 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, लाइन भी बनाई देते हैं 6 लोगों की। चलो कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग, तो 6 लाइन बना देते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। किधर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके, यानी सभी का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ, तो सबका फेस कहाँ बना दीजिए आप, सेंटर की तरफ बना दीजिए।
ठीक है। आप इसमें एक चीज जानते होंगे कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पढ़िए, पारिक बबीता और नरेंद्र के बीच में बैठा है, आशा चित्रा और पंकज के बीच में बैठी है। मेन लाइन आपकी यहाँ से आती है, चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर है। चित्रा जो है बबीता के, ये बबीता है, बबीता के बाईं ओर मतलब इस तरफ कौन बैठी है, चित्रा बैठी है। अब आगे बढ़िए, पारिक बबीता और नरेंद्र के बीच में, ये अगर बबीता है तो यहाँ अगर पारिक आ जाए, कौन आ जाए, पारिक आ जाए, और पारिक किसके बीच में, नरेंद्र के बीच में। इससे पहले बोला था आशा चित्रा और पंकज के बीच में, ये चित्रा है तो यहाँ कौन हो जाएगी, आशा, और यहाँ कौन हो जाएगा, पंकज। तो आपको बताना है बबीता के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पारिक बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। रवि जो था वो अपने घर से पूर्व की ओर चला, आप जानते हैं राइट हैंड साइड पूर्व होती है, तो पूर्व की ओर वो कितना चल गया, 3 किलोमीटर। कितना चल गया, 3 किलोमीटर, मैं भी 3 ही बनाऊंगा। ठीक है, चलो कितना चल गया, 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह बस में बैठकर सीधे अपने दाईं ओर 4 किलोमीटर चल गया। कितना, किस साइड गया वो, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब आप जानते हैं क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज दिशा में। और कितना चल जाता है वो, 4 किलोमीटर। कितना चला जाता है, 4 किलोमीटर चला जाता है। चलो कितना चला गया वो, 4 किलोमीटर चला गया। तो आपसे वो फॉर श्योर ये पूछ रहा होगा उसके घर से स्कूल की कौवे की उड़ान की दूरी क्या है। भैया इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से ये जो उसका स्कूल है और ये उसका, सॉरी ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। कौवे की उड़ान मतलब कौवा तो सीधा सीधा उड़ के आएगा ना, कौवा थोड़ी ऐसे मुड़ता हुआ आएगा, कौवा तो सीधा मुड़ के आएगा। तो वो आपसे उसके बीच की न्यूनतम दूरी पूछना चाह रहा है। क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी। आप देख रहे हैं ये कितना चला था वो, 3, ये उसका घर था, हाउस था। ठीक है, और ये उसका क्या है, स्कूल है। ठीक है, और यहाँ कितना चला था, 4। ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण। आप जानते हैं 3, 4 और 5 की क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो कितना आंसर हो जाएगा, बी, 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिए गए में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं 64 कितने का स्क्वायर होता है, 8 का। 36 कितने का होता है, 6 का। 49 कितने का होता है, 7 का। तो 8, 7, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। यानी जिन जिन के वो स्क्वायर है सभी नंबर को अगर आप जोड़ दें तो आपकी बीच वाली नंबर की संख्या बन जाएगी। आप जानते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। 81 होता है 9 का। और 100 कितने का होता है, 10 का। अगर आप सबको जोड़ेंगे 10 और 10 20, 20 और 1 कितने हो जाएंगे, 21। 21 में 9 जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इसकी आप मिरर इमेज बताइए, सॉरी वाटर इमेज बताइए। इसका आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब, यानी कि आपको वाटर इमेज बतानी है। अगर आप इसमें वाटर इमेज चेक करते हैं तो यहाँ लगेगा मिरर। और आप जानते हैं वाटर इमेज में जो चीज़ें टॉप में होती हैं यानी जो ऊपर होती हैं वो चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, बॉटम साइड। और जो चीज़ें बॉटम साइड होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, टॉप में। पर लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजेस नहीं आता, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो देख लीजिए ये 3 ऊपर की साइड है तो 3 आ जाएगा नीचे की साइड। देखिए यहाँ 3 ऊपर है, ये गलत हो जाएगा। 3 नीचे है, ये गलत हो जाएगा। 3 नीचे है। उसके बाद अगर आप इसको देखें 1 वाले पॉइंट को, ये आपके राइट साइड है। कहाँ है, राइट साइड है। तो इमेज बनने के बाद भी कहाँ रहेगा, राइट साइड। देखो इसमें राइट साइड है पर इसमें कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि प्लस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। डिवाइड का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो साइन चेंज कर लीजिए, पहले ऑप्शन नंबर डी साइन सॉल्व कर लेते हैं। क्या था, 10 प्लस का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2, इंटू का मतलब क्या है, +1, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6। मुझे लग रहा है यही आंसर हो जाएगा। जब 10 को 2 से भाग लगाओ कितना आएगा, 5। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो वैल्यू बराबर हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम नहीं, कंपास बना लेते हैं। देखिए आप जानते हैं ये जो होता है हमारा कंपास होता है, ये हमारा क्या होता है, कंपास होता है। इसमें जो ऊपर की डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, राइट हैंड साइड ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होती है। उसके अलावा होती हैं 4 आपकी सब डायरेक्शन। 4 क्या होती हैं, सब डायरेक्शन होती हैं। जैसे एक यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी। सब डायरेक्शन कौन सी होती है, जो जिनके बीच में होती है वही क्या होती है, सब डायरेक्शन। जैसे ये कौन सी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाती है। और जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। यानी सबके बीच का एंगल कितना कितना होता है, 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, यानी जो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट है वो क्या बन गई, नॉर्थ बन गई। देखिए ये है साउथ वेस्ट, ये क्या बन गई, नॉर्थ। तो अब यहाँ से चले 45,
45 90 और 45 135। आपको कितने चलना पड़ा, 135 डिग्री चलना पड़ा। और आप जानते हैं ऐसे चले, मतलब घड़ी की दिशा में चले तो 135 डिग्री आपको किस दिशा में घूमना पड़ा, क्लॉकवाइज दिशा में घूमना पड़ा। तो पूछ रहा है उत्तर क्या बन जाएगी, आपको बताना है कि नॉर्थ क्या बन जाएगा। तो आप नॉर्थ से भी कितना घूम जाइए, 135 डिग्री, कितना घूम जाइए 135 डिग्री, किस दिशा में घूम जाइए, क्लॉकवाइज दिशा में। ये नॉर्थ है, क्लॉकवाइज घूमेंगे 45 45 90 और 45 135। क्या आंसर आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन है। देखिए जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ आ रही है कि सर्कल आएगा, क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। तो सर्कल तो सभी में दिया है। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो स्क्वायर वाली लाइन है, जो स्क्वायर वाली दोनों लाइन है वो इस सर्कल के पीछे से जा रही है। इस मतलब ये जो लाइन है बीच वाली, इसके कहाँ से जा रही है, पीछे से जा रही है। तो देखो इसमें पीछे से जा रही है, इसमें ऊपर से आ गई, ये गलत हो जाएगा। इसमें ऊपर से आ रही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चेक करें तो देखो ये पॉइंट जब यहाँ जाएगा तो यहाँ इसके लिए ऐसा ये सर्कल टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का आना चाहिए था, जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। फिर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। देखिए के से कहा जाना है आपको एच, ये के है, ये एच है। जब आप राइट टू लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो जो भी साइन होते हैं वो पलट जाते हैं, जो भी साइन होते हैं वो क्या होते हैं, पलट जाते हैं। यानी ये जो ग्रेटर देन है ये क्या बन जाएगा, लेस देन। इक्वल टू में कोई चेंजेस आता नहीं है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। आप जानते हैं इन्हें बोलते हैं हम दादाजी, इन्हें बोलते हैं पिताजी, इन्हें क्या बोलते हैं, बेटा जी। दादाजी आए, पिताजी आए, बेटा है, किसकी चलेगी, दादाजी की। ये भी किसकी चला रहे हैं, दादाजी की, यानी पहला वाला तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में बात करें एल से कहाँ जाना है, आई, ये रहा एल, ये रहा आई। वही सेम चीज जब आप पीछे जाएंगे यानी उल्टे जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन। और इक्वल टू तो क्या रहेगा, सेम। आप जानते होंगे कि जब भी दोनों फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाए, जब भी दोनों फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाए तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। यानी सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल में। पहले एक तीर था, फिर 2 तीर हो गए, फिर 3 तीर हो गए, मतलब अब 4 तीर आएंगे। 4 तीर तो सब में ही है। देखो इसमें ऊपर मुंह था, जो दूसरा आया उसका मुंह नीचे था, ठीक है। फिर जो तीसरा आया उसका मुंह कहाँ गया, ऊपर, यानी पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अब जो अगला आएगा उसका मुंह कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यही हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। आप जानते हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, रीजनिंग विद पारस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम इसी चैनल पे 3 सीरीज और चला रहे हैं 100 डेज 100 PYQs के नाम पर, जिसमें हम आपको एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज के क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें कुछ अच्छे PYQ के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपके पास समय है तो डेली लगभग 5 मिनट ही लगेंगे आपको टोटल इसको देखने में। डेली के 5 मिनट आप इन पर भी खर्च कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं ये जो आपने प्रैक्टिस सेट अभी अटेंड करा, ये आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपके सामने आता है। कब आता है, रात को 8 बजे आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।